तो जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म होता है वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। तभी जो ये कुआन रहता है वो बोलता है कि इन कमीनों को हम लोग को ऐसा नहीं जाने देंगे, हमें इन्हें पकड़ कर सजा देने होगा इन्हें। तो जो ये कुआन का मास्टर रहता है वो बोलता है वैसे भी हम इन्हें पकड़ने नहीं आए थे, हम फायर क्रिस्टल को लेने आए थे। वैसे भी हम जो खाली हाथ जाएंगे तो जो हमारे मास्टर रहेंगे वो बहुत बड़ी हमें सजा देंगे और इसमें तेरी गलती होगी। तो इधर गाइस कंफ्यूज मत होना, जो सी है इसका रियल में मास्टर नहीं, आई थिंक इसका सीनियर है जो कि इसको सिखाता रहता। तो जो ये कुआन है वो मास्टर कहकर बुलाया करता था सी को। देखते जो ये कुआन के साथी रहते हैं वो बोलते उनमें से दो में से एक बंदा कि ये कुआन ने हमें यहाँ पर लाकर हमारा टाइम वेस्ट कर दिया और ऊपर से इसकी गलती है, ये अपनी गलती भी नहीं मान रहा है। तभी ये कुआन रहता है, ये कुआन को तो गुस्सा आ रहा था ये बात सुनकर। तो ये कुआन रहता है वो बोलता है कि अरे मेरी कोई गलती नहीं है। तभी युआन जो रहती है वो बोलती है कि चलो इतना ज्यादा भी कोई बड़ी बात नहीं है, अब हमें घर चलना चाहिए। तभी ये जो युआन रहती है वो जाती है हमारे मेन कैरेक्टर से, अब बोलती है क्या तुम मुझे स्नेक स्प्रिंग का थोड़ा वाटर दे सकती हो, उसके बदले मैं तुम्हें दूंगी स्पिरिट स्टोन। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है ये बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मेरे को लगता है ये युआन ही होगी। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो युआन के पास चला जाता बहुत पास, जो कि युआन शर्माने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो स्नेक स्प्रिंग का जो पानी है, ये बोल सकते हो वाटर, वो बहुत ज्यादा रेयर है, बहुत ज्यादा महंगा है, तो कैसा होगा मैं तुम्हें 1000 स्पिरिट स्टोन के बदले में दूं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो युआन से बोलता है क्या सोच रही हो तुम। तभी युआन रहती है वो बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही मांग रही हो। तो जो युआन रहती है वो गुस्से के मारे वहां से चली जाती है, बोलती है कि ठीक है साले तेरे को देना नहीं है तो मत देना। तभी जो सी रहता है वो बोलता है कि थैंक यू, तुमने हमें इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया, तुम्हारे लिए थैंक यू, मैं उस जगह पर जाऊंगा और फायर क्रिस्टल वहां से ले लूंगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि ठीक है अच्छे से जाना। ये दोनों जा रहे होते तभी जो युआन रहती है अपने मन में सोचती है कि हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो इससे मेरा नाम कैसे पता है। जो ये बंदा रहता है तभी ये बंदा बोलता है कि थैंक यू आपने हमें बचाया। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि तुम्हें पता है मैं किस रीजन से यहाँ पर आया हूँ। देखते हैं जो ये बंदा रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से डर जाता है और वो घुटने के नीचे आ जाता है। देखते हैं जो गुंडा रहता है, गुंडे के जो दो साथी रहते हैं वो बोलते हैं अरे बॉस इसके सामने आप क्यों झुके हुए हो। तभी ये जो गुंडा रहता है वो बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से अरे हमारी कोई गलती नहीं, ये सब गलती उस यू टैंक की गलती है जो कि आपका सौतेला भाई, उसने हमें धोखा दिया, जितने भी बुरे बुरे काम हमने किए उसकी ऑर्डर पे कहने पर हमने किए हैं। फिर जो ये गुंडा रहता है वो बोलता है हमेशा हम सौतेले भाई की लॉयल थे मगर आखिर में उसने भी हमें धोखा ही दे दिया, प्लीज हमें बख्श दीजिए, हमें मत मारिए। जो हमारा मेल कैरेक्टर रहता है वो बोलता है ठीक है अब खड़े हो जाओ। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है ठीक है चलो मेरे साथ और बता दो कि जो मेरे सौतेले भाई ने जितने जितने बड़े बड़े क्राइम किया उसके बारे में। तभी जो ये गुंडा रहता है वो बोलता है कि थैंक यू आपने हम पर विश्वास किया। मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि तैयार रहना मेरे सौतेले भाई, मैं आ रहा हूँ बदला लेने के लिए। इस बार सीन कट होकर हमारी लैन की ओर दिखाया जाता है, जो कि लैन है वो खड़ी रहती है उधर। जो लैन रहती है वो बोलती है मुझे ऐसा लग रहा है इस मामले के पीछे में जेन युआन जोंग का हाथ होगा। अब इस बंदे के बारे में बताया जाता है कुएन और सी का और युएन का मास्टर होता है ये। अभी सौतेला भाई आता है और बोलता है कि आप क्या सोच रहे हो, जो मैंने शादी के लिए आपको बोला था तो आपने क्या डिसीजन लिया। अभी जो सौतेला भाई रहता है वो बोलता है हमारी लैन से कि अब मेरे को लगता है आप उसी बारे में सोच रहे हो, तो हम दोनों को देरी नहीं करनी चाहिए, हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। तभी आप जाकर जो जेन युआन जोंग से है अब उससे पूछ सकते हो इस मामले के पीछे वो है या नहीं है। हमारी लैन रहती है वो बोलती है कि जो तुम बात बोल रहे हो इससे बोलना बंद करो, वैसे भी मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। जो सौतेला भाई रहता है हमारी लैन का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि आप जल्द से जल्द डिसीजन लीजिए, क्योंकि एकमात्र यही तरीका जिससे हम ली का बदला ले सकते हैं। तभी जो हमारी लैन रहती है वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी, जो ली का है मैं ली का भरोसा मैं तोड़ दूंगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई घोड़े से आ रहा होता है, तो लैन रहती है वो हमारे सौतेले भाई से अपना हाथ छुड़ा लेती। तभी सौतेला भाई बोलता है कि अरे ये लुटेरे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी जो लैन रहती है वो भी बोलती है कि अरे ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जो लैन देख रही होती है उन्हें गौर से, तभी हमारी लैन बोलती है क्या ये वही है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर रहता है, बोलता है कि मैं आ चुका हूँ वापिस। तभी जो लैन रहती है वो बोलती है अरे ये तो ली है। तभी जो सौतेला भाई रहता है वो बोलता है कि अरे लैन तुम अपने आप को संभालो। तभी जो सौतेला भाई रहता है ये भी बोलता है कि ठीक है दरवाजा बंद कर दो, उसे यहाँ पर मत आने देना। जो लैन रहती है वो बोलती है कि अरे रुको तुम ये क्या कर रहे हो। जो सौतेला भाई रहता है हमारी लैन के हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि आपको सचमुच लगता है ये गार्ड आपकी बात मानेंगी। तभी हमारी लैन बोलती है कि तुम पागल हो गए, तुम करना क्या चाहते हो। जो सौतेला भाई रहता है वो बोलता है कि हाँ मैं सचमुच पागल हो गया, वो भी तुम्हारे लिए। लैन ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। तभी लैन अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और बोलती है कि सौतेले भाई से कि अबे कमीने साले आज मैं तुझे जान से मारूंगी। जो सौतेला भाई रहता है वो बोलता है मैं मार्शल टीचर लेवल में हूँ, अब मार्शल सोल लेवल में हूँ, वैसे भी मैं आपसे जीत नहीं पाऊंगा, तो एक बार आप पीछे नजर डालकर देख लीजिए। देखिए ये और कोई नहीं, ये तीनों नौकरानी रहती जो कि लैन की रहती। तभी उनमें से एक नौकरानी बोलती है कि अरे तू गद्दार सौतेला भाई, तू तो गद्दार निकल गया, हमने तेरी इतनी ज्यादा मदद किया, तू हमारे साथ ऐसा कर
रहा है। जो सौतेला भाई रहता है एक आर्मी से बोल छीन लेता है या बोल सकते हो धनुष। जो सौतेला भाई रहता है अपना एरो चलाकर उसी नौकरानी को खत्म कर देता है जो नौकरानी बोल रही होती है। जो लैन रहती है वो बोलती है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए कि तुम कितने बुरे आदमी हो। तब जो सौतेला भाई रहता है वो बोलता है कि तुम अभी लेट हो चुकी हो। जो सौतेला भाई रहता है वो बोलता है ठीक है तुम अनाउंस करवा दो आज से तुम मेरी बीबी हो, तुम ये नहीं चाहती होगी कि जो तुम्हारी बाकी नौकरानी है मैं उन्हें भी मार दूं। तभी जो सौतेला भाई रहता है बोलता है कि ठीक है अगली बार इस नौकरानी की होगी। तभी हम देखते हैं ये जो नौकरानी रहती है वो बोलती है कि मुझे छोड़ दो। तभी हम देखते हैं जो लैन रहती है वो सामने की ओर देखती है। लैन रहती है वो रोते हुए बोलती है कि अरे ली तुमने डाकुओं के साथ क्यों मिल गए हो, तुम उनका साथ क्यों दे रहे हो, हम अपना रिश्ता यहीं पर खत्म करते हैं। तो ये लुटेरे को बॉस रहता है, ये गुंडे का बॉस बोल सकते हो। तभी ये हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि मुझे लगता है जो आपका सौतेले भाई है मैडम लैन का भी ब्रेन वॉश कर दिया। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, उसे धमकी दिया गया है इसलिए वो ऐसा बोल रही है। देखते हैं मेन कैरेक्टर कुछ निकालता है तो अपना ली या बोल सकते अपना मेन कैरेक्टर अपने हाथों में कुछ जलाता है और बोलता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगा। जो मेन कैरेक्टर जला रहा होता तभी देख सकते हो वो आसमान में जाकर फूट जाता है और तभी हम देखते हैं जो मेन कैरेक्टर वो किसी को सिग्नल दे रहा होता है। जो लैन रहती है वो बोलती है कि अरे ली तुम सचमुच बेवकूफ हो। जो सौतेला भाई रहता है वो हंसते हुए बोलता है कि वो सचमुच बेवकूफ है। तभी देखते हैं जो सौतेला भाई के जो पीछे गार्ड खड़े रहते हैं तभी उनका देखते हैं जो कि मुंडी उड़ जाता है यानी उनका सर धड़ से अलग हो जाता है। जो सौतेला भाई रहता है वो पीछे मुड़ कर देखता है अपने गार्ड को जो कि देख के वो भी हैरान हो जाता है। बोलता है कि अभी इन लोगों को क्या हुआ, इन लोगों को किसने मारा। देखते हैं एनर्जी से बना हुआ कोई वेपन जो कि किसी की उंगलियों में रहता है। तुम लोगों को पता चल गया होगा गाइस ये कौन है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं हमारा फैन रहता है। ये फैन के बगल में और कोई नहीं उसकी बीवी रहती है। हम देखते हैं जो कि पॉइजन किंग भी आ चुका था अपने साथियों के साथ। जो सौतेला भाई रहता है वो हैरान हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, मेरे को कभी लगा नहीं था ये लोग इधर ही छुपे रहेंगे। जो पॉइजन किंग रहता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता मगर तुम लोग मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें मार भी डालूंगा। उनमें से एक गार्ड बोलता है अरे ये तो पॉइजन किंग है, मैंने सुना था ये जो पॉइजन किंग है रातों रात एक सिटी को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये गार्ड बोलते हैं कि हमें बिल्कुल भी नहीं मरना, हम यहाँ से भाग रहे हैं। तभी उनमें से कोई बोलता है कि यहीं पर रुको, तुम लोग भाग नहीं सकते। तभी देखते हैं जो फैन की पत्नी रहती है वो इस नौकरानी को छुड़ा रही होती है। तो जो पॉइजन किंग रहता है वो सौतेला भाई की तरफ चला जाता है। तभी देखते हैं जो सौतेला भाई के जो गार्ड रहते हैं उनकी तो फटी पड़ी हुई है। तभी जो सौतेला भाई रहता है वो बोलता है कि मैं ऑर्डर देता हूँ तुम इसे मार दो। वीडियो भी हमारी यहाँ पे खत्म होती है। तो वीडियो बनाए हो तो लाइक करना, चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।